ओम श्री सरस्वत्यै नमः। चतुरशीति कक्षा सूत्रम वर्तमान सामीप्ये वर्तमानवद वा 33131। ये सूत्र आज हम करेंगे। इसको हम कैसे करेंगे? अष्टाध्यायी के तरीके से, लघु सिद्धांत के तरीके से नहीं। इसका लाभ क्या है कि हमें सारे सूत्रों का पता चलता है और सब समझ में आता है कि कैसे सूत्र जो है कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से अनुवृत्ति आ रही है। देखिए, ये जो सूत्र है ये तीसरे अध्याय में है और उसके तीसरे पाद में है। उसका 131 सूत्र है। उससे पहले कौन से सूत्र हैं? पहले ये तीन है, प्रत्ययः परश्च धातोः। ये तीनों अधिकार सूत्र हैं। इसका अर्थ बन जाता है धातु से प्रत्यय होता है बाद में। ये सबके साथ चलते हैं। उसके बाद है भूते अधिकार। भूते अधिकार 84 से लेके 122 तक जाता है। इसके अंदर जितने सूत्र है ये हमने कर लिए हैं। लुंग अनद्यतने लंग परोक्षे लिट लट्स में अपरोक्षे च। इनको बार बार इस प्रकार लिखिए, इनके नंबर लिखिए, ये आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और इनकी वृत्ति देखते ही बना लीजिए। फिर यहाँ पर ये देखिए, भूते अधिकार 122 पे खत्म हुआ तो 123 पे वर्तमाने शुरू हो गया। 123 से शुरू हुआ और 331 तीसरे अध्याय के पहले सूत्र उनादयो हो बहुलम पे खत्म हो गया। ये वर्तमान का अधिकार है और ये अभी सूत्र में काम आने वाला है, ये नोट कर लीजिए। उसके बाद भविष्यति का अधिकार शुरू हुआ 333 से और 15 तक गया। इसमें ये दो सूत्र हमने कर लिए। फिर भावे का अधिकार आया 3318 से लेके 122 तक, इसमें अभी करने हैं। फिर इसके बाद ये सूत्र आ रहा है 33131। ये क्या कहता है देख लेते हैं। देखिए, वर्तमान सामीप्य, अब ये सप्तमी में है तो इसमें समझ में आ गया अर्थ है वर्तमान के समीप में वाले अर्थ में। तो वर्तमान के समीप में क्या होता है? भूतकाल और भविष्यत्काल। बीच में वर्तमान है, बिल्कुल इससे पहले का भूतकाल और इसके बाद का भविष्यत्काल। जैसे मैं अभी आया था, मैं अभी जा रहा हूं, इन दोनों में। ऐसे में तो जो भूतकाल है उसमें भी आप लट लकार लगा सकते हैं और जो भविष्यत्काल है उसमें भी आप लट लकार लगा सकते हैं। यही वो कहता है कि लट के जो वर्तमान काल के प्रत्यय हैं वो प्रत्यय भूतकाल, बिल्कुल समीप भूतकाल में और समीप वर्तमान काल में लग सकते हैं। तो ये उसका विकल्प है। कैसे? देखिए, अब ऊपर से हमने ये तीन शब्द ले आने हैं, प्रत्यय परश्च धातोः। इनको लगा के हमने इस सूत्र को बना लेना है। कैसे? देखिए, वर्तमान सामीप्य अर्थे, वर्तमान के समीप में जो अर्थ है, ठीक है, वो क्या है? वर्तमान सामीप्य भूते भविष्यति च अर्थे। ये हो गया वर्तमान के समीप में भूतकाल और जो भविष्यत्काल है। ऐसे अर्थ में क्या? वर्तमानात् धातोः, होते हुए धातु से, ठीक है। वर्तमानवत, ये हम यहाँ पर ले आए। वर्तमानवत माने जो वर्तमान के अधिकार में प्रत्यय कहे गए हैं वो सारे प्रत्यय वर्तमानवत प्रत्ययाः वा भवन्ति। वा का मतलब है कि भूतकाल के प्रत्यय भी लगेंगे और वर्तमान के भी लगेंगे, भविष्यत के भी लगेंगे और वर्तमान के भी, दोनों लगेंगे। भूतकाल भी आप लगा सकते हैं, वर्तमान भी लगा सकते हैं। जो प्राप्त था, जो पहले कहे गए थे वो भी लगेगा और ये एक्स्ट्रा है, अधिक है, ये भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो भूत सामीप्य, ये वर्तमान है, ये भूत सामीप्य है, और ये वर्तमान है, ये भूत भविष्यत है। इस प्रकार अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। ये देखिए, पहले तात्कालिक भविष्यत। प्रश्न है, हे देवदत्त तुम कब जाओगे? अब ये जाने की क्रिया भविष्यत काल सामीप्य है, ठीक है, वर्तमान काल के समीप है। अभी वो गया नहीं है, जाएगा। तो इसमें हम रिट लकार लगाएंगे। हमने ये देखा है, रिट शेषे च 3313। तो हे देवदत्त त्वं कदा गमिष्यसि, हमने शेषे, रिट शेषे च से यहाँ पर कदा गमिष्यसि, ये त्वं गमिष्यसि प्राप्त है। और अब इस सूत्र ने कहा कि मैं अभी जाऊंगा। तो इसके उत्तर में आप कहते, संस्कृत में अभी को
जब जाना हो तो कहते एश, एश जो है सर्वनाम है, यह मैं जाऊंगा, एश गमिष्यामि अहम, इसकी जगह आप लगा सकते हैं एश गच्छामि अहम। ये इस सूत्र ने कहा, ये इस सूत्र का है। और इसके बाद ये देखिए तात्कालिक भूतकाल, हे देवदत्त तुम कब आए थे, तो यहां पर भूतकाल लुंग लकार जो अनद्यतने हैं, आज का भूतकाल लुंग वो प्राप्त है। तो हम उसके रूप क्या है ये देखिए, अगर ये लाल रंग हटा देते हैं तो गम माने जाना, तो आगमत माने आगमः, तुम आए थे मैं आया था। लेकिन अगर उसके आगे हमने कहना है आए थे नहीं, गया था गया था गया था, उसका बनाना है आया था, तो आया के आगे एक आ लगाना है, जैसे आगच्छामि वैसे ही आगमः, आगमम, आगमत, इस तरह ही आ हो जाएगा। तो क्या बन जाता है, मैं अभी आया था, तो बन जाएगा ये, इसका अर्थ बन जाएगा अहम आगमम, अयम आगमम अहम। और इसकी जगह आपको लगा देना है अयम आगच्छामि अहम। ये बस ये सूत्र है कि जहां आगमम है वहां आगच्छामि लग जाता है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।